हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जीपीटी का जो पार्टीशन है उसके बारे में बताऊंगा। सो जीपीटी पार्टीशन जो है दैट मीन्स जीयूआईडी पार्टीशन स्कीम। तो ये क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में भी अगर आप मेरे पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको एमबीआर वर्सेस जीपीटी का जो डिफरेंस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एमबीआर जो होता है दैट इज़ यहाँ पर ना दो तरह की जो पार्टीशनिंग स्कीम है वो अप्लाई होती है। तो एमबीआर पार्टीशन स्कीम अप्लाई होता है एंड जीपीटी पार्टीशन स्कीम अप्लाई होता है। तो आपका जो हार्ड डिस्क है उसको आप एमबीआर या फिर जीपीटी से पार्टीशन कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने एमबीआर में कैसे पार्टीशन करते हैं वो बताया था। तो इस बार इस वीडियो में मैं आपको जीपीटी में कैसे पार्टीशन करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार मतलब रिकैप कर लेते हैं जीपीटी मतलब क्या होता है। सो जीपीटी जो है वो बेटर इंटरफेस यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। और ये जो पार्टीशन स्कीम है ये थोड़ा फास्ट होता है। यूईएफआई जो है बूट टाइम जो होता है इसका बहुत कम होता है। सो जल्दी आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद इसका जो स्टोरेज डिवाइस जो है स्टोरेज डिवाइस में ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हो विद जीपीटी 9 GB तक आप लोग स्टोरेज जो है वो यूज़ कर सकते हो। और UEFI मोड जो है वो 32 बिट एंड 64 बिट को सपोर्ट करता है प्लस टच नेविगेशन को। इसके बाद में अनऑथोराइज जो भी एप्लीकेशन है उसे ये हिंडर करता है, उसे उसे मतलब ये उसे सिस्टम में लोड नहीं करता है या फिर इंस्टॉल नहीं करेगा। और ये इजी अपडेट प्रोसेस जो है वो इससे यूज़ करता है। तो जीपीटी का ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है। सो एमबीआर में क्या होता है कि जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है उसका जो सबसे पहला सेक्टर होता है हार्ड डिस्क का दैट इज 512 बाइट्स का। वहाँ पर आपका फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन होगी या फिर पार्टीशनिंग का जो भी एंट्री होगा, जो भी नंबर्स है, जितने भी पार्टीशन है उस सभी की जो इंफॉर्मेशन है वो 512 बाइट्स में वहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन जीयूआईडी पार्टीशन टेबल स्कीम या फिर जीपीटी स्कीम या फिर आप बोल सकते हो कि ग्लोबली यूनिक आइडेंटिटी पार्टीशन टेबल स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसके स्टार्ट में 512 बाइट्स का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है जहां पर प्राइमरी जीपीटी हेडर होता है। और जो हार्ड डिस्क की जो लास्ट एंड का जो भी सेक्टर होता है दैट इज 512 बाइट्स का, वहां पर आपको सेकेंडरी जीपीटी हेडर मिलेगा। सो इसका यूज़ ये है, ये एक इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया हुआ है। इसका मतलब यूज़ ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि आपके हार्ड डिस्क में फर्स्ट 512 बाइट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर करप्ट हो जाता है तो पार्टीशन जो भी आपने क्रिएट किया होगा वहाँ पर आप पॉइंट नहीं कर सकते या फिर उस पार्टीशन को आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जीपीटी में कैसा है कि अगर आपने प्राइमरी जीपीटी अगर मान लीजिए करप्ट हो गया तो आप सेकेंडरी जीपीटी जो है वो यहाँ से सेकेंडरी जीपीटी कॉपी करके वो प्राइमरी में वहाँ पर पेस्ट कर देगा। सो ये एक इम्प्रूवमेंट मतलब जीपीटी में है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जीपीटी पार्टीशनिंग में क्या क्या फीचर्स हैं। सो एमबीआर में जैसे आपको पता है कि एमबीआर में 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। सो जीपीटी में 128 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। और जीपीटी जो है ये कोई भी लॉजिकल पार्टीशन या फिर एक्सटेंडेड पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता, जबकि एमबीआर में क्या होता है कि आप एक लॉजिकल पार्टीशन एक्सटेंडेड पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो और एक्सटेंडेड पार्टीशन में आप मल्टीपल पार्टीशन लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, बट मैक्सिमम आप 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जीपीटी में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ओके, ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 128 पार्टीशंस है। ओनली प्राइमरी पार्टीशन को ये सपोर्ट करता है। देन उसके बाद जो भी मतलब फाइल सिस्टम है सभी फाइल सिस्टम सेम सपोर्ट करता है। एमबीआर जो फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है जीपीटी के लिए भी सेम है। उसके बाद जर्नलिंग, अगर आप फाइल सिस्टम के साथ में अगर आप जर्नलिंग अप्लाई कर दो तो फिर वो क्या होगा कि लॉग्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगा उस फाइल सिस्टम के साथ।
सो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली टर्मिनल पे जाके दिखाता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं हम हमारे टर्मिनल पे। तो यहाँ पर मैं मेरे मेरे टर्मिनल पे यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेरा जो हार्ड ड्राइव है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो सबसे पहले मैं देखूँगा। तो यहाँ पर देखिए दो हार्ड डिस्क लगी हुई है। हार्ड डिस्क जो पहली हार्ड डिस्क है, प्राइमरी हार्ड डिस्क है, वहाँ पर SDA 1 एंड SDA 2 ये दो पार्टीशन की हुई है। जो सेकंड पार्टीशन है दैट इज़ एक्सटेंडेड पार्टीशन, ये देखिए इसका आईडी होता है 8E। उसके बाद में जो दूसरा हार्ड डिस्क है वहाँ पर तो मतलब एक बना हुआ है SDB 1, एक ही पार्टीशन बना हुआ है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं और भी पार्टीशन। लेकिन इस पर जो भी मैं पार्टीशन क्रिएट करूँगा वो जीपीटी स्कीम से क्रिएट करूँगा। सो एफ डिस्क डेव SDB। अभी यहाँ पर अगर मैं एम यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो वो मुझे सब जितने भी ऑप्शंस है वो सब दिखाएगा। ये देखिए जीपीटी के लिए जो है वो जी यूज़ करना पड़ता है। तो एक मिनट, ऑलरेडी इसमें ना जीपीटी में ऑलरेडी एक पार्टीशन बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे एग्जिट करता हूँ, क्विट कर देता हूँ। उसके बाद जो पार्टीशन मैंने क्रिएट किया था अब मैं इसे पावर ऑफ कर देता हूँ। पावर ऑफ करने के बाद आप नया जो हार्ड डिस्क है वो आप अटैच कर सकते हो अपने सिस्टम को। तो मैं अभी एक नया हार्ड डिस्क जो है वो अटैच करता हूँ मेरे सिस्टम को। तो उसके लिए आपका जो मशीन है वो पावर ऑफ होना चाहिए। उसके बाद आप सेटिंग में जाकर नया हार्ड डिस्क है, स्टोरेज में जाकर आप नया हार्ड डिस्क यहाँ पर अटैच कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए, वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करना है आपको, देन नेक्स्ट, डायनामिकली अलोकेटेड नेक्स्ट। यहाँ पर आप मतलब जो भी साइज़ देना चाहते हो, मैं 10 GB का हार्ड डिस्क यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। सो क्रिएट एंड ओके। तो CentOS 2.VHD ये एक नया हार्ड डिस्क जो है वो मैंने अटैच कर दिया है मेरे सिस्टम को, जिसका साइज़ है 10 GB। सो इसे हम लोग ओके कर देंगे और अभी हम लोग फिर से हमारा मशीन शुरू कर देंगे। ओके, सो मशीन ऑन हो चुका है। अब मैं टर्मिनल पे देखूंगा तो मुझे SDC ये तीसरा हार्ड ड्राइव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हम लोग इसे रूट यूज़र में इसको एक्सेस लेते हैं रूट यूज़र का। यहाँ पे fdisk-l अगर मैं कर दूंगा तो मुझे ये देखिए SDC 10 GB का जो हार्ड डिस्क है वो अभी हमारे सिस्टम को असाइन हो चुका है। तो अभी हम इसका पार्टीशन करेंगे। सी ड्राइव जो भी मतलब जो नया 10 GB का हमने हार्ड ड्राइव अभी अटैच किया है हमारे सिस्टम को, इसका GPT पार्टीशन करेंगे। तो fdisk डेव में आपको जाना है, उसके बाद में SDC में, और यहाँ पर देखिए
अगर यहाँ पे अगर मैं m टाइप करूँगा तो ये ऑप्शन आपको दिखाएगा। तो सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेबल। अगर आपको नया लेबल अगर क्रिएट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये MBR पार्टीशन होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड पार्टीशन। लेकिन अब मुझे पार्टीशन टेबल जो है वो चेंज करना है, मुझे GPT पार्टीशन टेबल से इसको मतलब पार्टीशन करना है हार्ड ड्राइव को। तो इसके लिए मैं अभी G यूज़ करूँगा। G टाइप करने के बाद में क्या होगा कि मेरा जो हार्ड ड्राइव है उसको GUID नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स कि अभी सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये जो है ये अवेलेबल है, ये GPT से ये जो हार्ड ड्राइव है इसको हम लोग GPT से पार्टीशन करने वाले हैं। तो अभी इसको पार्टीशन करने के लिए हम लोगों को N जो है वो प्रेस करना होगा, दैट मीन्स न्यू पार्टीशन। तो उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे नंबर, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, जूम इन। ओके, तो ये देखिए अभी पार्टीशन नंबर 1 to 128, मतलब आप 1 से 128 इतने पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो आपके हार्ड ड्राइव में। लेकिन सभी के सभी जो भी पार्टीशन होंगे वो प्राइमरी पार्टीशन होंगे, कोई भी एक्सटेंडेड पार्टीशन यहाँ पे आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको जो नंबर देना है, मतलब जितने नंबर का आपको पार्टीशन करना है वो नंबर आप दे सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो सीरियल जो नंबर रहेगा उसके हिसाब से होगा। सो मैं अगर एंटर करूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पार्टीशन क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपको सेक्टर का जो नंबर है दैट इज़ 2048, ये सेक्टर यहाँ से आप लोग आगे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। 0 से 2048 ये जो भी मतलब जो भी मेमोरी होता है, यहाँ ये जो मेमोरी है ये सिस्टम यूज़ करता है, आपका हार्ड ड्राइव यूज़ करता है। जो भी पार्टीशन टेबल का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है और फाइल सिस्टम है वो सब का जो इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करने के लिए। तो आगे मैं इसे एंटर करता हूँ। उसके बाद आपको साइज देना है, कितने पार्टीशन कितने GB का आपको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे अगर प्लस 2 GB का अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो +2G यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में ये देखिए क्रिएट एक न्यू पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स फाइल सिस्टम एंड ऑफ साइज 2 GB। तो 2 GB का पार्टीशन आपका क्रिएट हो चुका है और उसका जो टाइप है दैट इज लिनक्स फाइल सिस्टम। तो टाइप जो होता है यहाँ पर लिनक्स फाइल सिस्टम होता है। तो अभी ये जो है 2 GB का पार्टीशन बन गया है, इसे हम लोगों को राइट करना होगा। तो W से आप लोग इसे राइट कर सकते हो। इसके बाद आप पार्ट रोप कर सकते हो। पार्ट रोप करने से क्या होगा कि जो भी कर्नल है आपके सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे वो अपडेट हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि ये पार्टीशन एक्चुअली क्रिएट हो चुका है। अगर पार्ट रोप से अगर आपके कर्नल को ये चीज़ पता नहीं चलती तो आपको सिंपली आपके सिस्टम को रिबूट कर देना है, तभी आपका जो पार्टीशन है वो दिख जाएगा आपके सिस्टम में। तो अभी मैंने पार्टीशन क्रिएट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा पार्टीशन LSBL के अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए इसने SDC जो हार्ड डिस्क जो लगी हुई है उसका 2 GB का पार्टीशन ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। और अगर fdisk से भी आप देख सकते हो, fdisk अगर आपने कमांड यहाँ पे प्रेस किया है, कमांड दे दिया है तो उसके बाद -L से वो लिस्टिंग कर देगा। उसके बाद dev SDC, तो सिर्फ वो SDC जो हार्ड डिस्क है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 GB का जो पार्टीशन जो है वो बन गया है। उसके बाद ठीक है, तो बस यही था कि यही मैं आपको बताने वाला था कि पार्टीशन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अब तो मैंने पार्टीशन क्रिएट कर दिया है, बट अभी और बहुत सारी चीज़ें, अभी आपको फाइल सिस्टम भी अलोकेट करना है, राइट। फाइल सिस्टम असाइन करना है, तो मतलब आपने जो पार्टीशन जो दिया है उसको कौन सा फाइल सिस्टम आप लोग असाइन करोगे। आप ext4 फाइल सिस्टम असाइन कर सकते हो। अगर आपका विंडो सिस्टम है तो विंडो के लिए आप NTFS फाइल सिस्टम असाइन कर सकते हो, FAT32, FAT64, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप कोई भी फाइल सिस्टम जो भी आपके सिस्टम से रिलेटेड हो या फिर कंपैटिबल हो वो फाइल सिस्टम आप लोग बना सकते हो। तो चलिए उस पार्टीशन जो हमने पार्टीशन अभी क्रिएट किया है उसको हम लोग फाइल सिस्टम अलोकेट करते हैं। तो फाइल सिस्टम अलोकेट करने के लिए
MKFS ये कमांड आपको यूज़ करना है। उसके बाद में मैं ext4 फाइल सिस्टम असाइन करना चाहता हूँ मेरे पार्टीशन को। उसके बाद आप पार्टीशन का यहाँ पे पार्टीशन का जो भी लोकेशन है वो आप दे दीजिए। डेव में SDC1 था पार्टीशन। सो यहाँ पर ये देखिए अलोकेटिंग ग्रुप टेबल, तो ये पार्टीशन को फाइल सिस्टम अभी असाइन हो चुका है। अभी देखिए अभी पार्टीशन को फाइल सिस्टम असाइन करने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसीजर होती है वो है आपको माउंट कर देना है। अभी आपको पार्टीशन को माउंट करना है, तो पार्टीशन को माउंट करने के लिए आपको माउंट कमांड यूज़ करनी है। देन पार्टीशन का नाम, पार्टीशन होता है आपका dev SDC1, ये आपका पार्टीशन है। और आप किसी भी एक डायरेक्टरी में आप माउंट कर दो। मुझे अभी माउंट करना है तो मैं TMP में माउंट कर देता हूँ, या फिर आप कोई भी नई डायरेक्टरी क्रिएट करो और वहाँ पर माउंट कर दो। तो ये देखिए मेरा जो SDC जो हार्ड ड्राइव है, जो भी पार्टीशन है, वो अभी माउंट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अगर आपको ये माउंटिंग अगर देखना है तो आप कैट करके ETC में mtab यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो ओके, कमांड मैंने रॉन्ग डाल दिया। mtab ये देखिए सबसे नीचे में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अभी यहाँ से ना आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका जो पार्टीशन है वो एक्चुअली माउंट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट, ext4 फाइल सिस्टम जो वो अलोकेट हुआ है, उसके बाद में इसे माउंट किया गया है TMP नाम के डायरेक्टरी में। इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं। अगर आपको इसे अनमाउंट करना है तो uMount जो कमांड है वो आप यूज़ करो। उसके बाद TMP जो है यहाँ पे क्लिक कर दो। अभी हम लोग फिर से mtab अगर देखेंगे तो हमको अभी वो नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया इस टेबल से। सो जो भी चीज़ आप माउंट करते हो ना वो आपको mtab जो एक फाइल होती है वहाँ पर उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। अभी ये सब होने के बाद में और एक आगे ओके, अभी आपको अगर ये माउंट करने के बाद में अगर मैं मेरे सिस्टम को रिबूट कर दूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो जाएगा। मतलब ये जो माउंट किया है आपने, ये टेम्पररी माउंट किया है। अगर मुझे परमानेंटली एक पार्टीशन को माउंट करना है, परमानेंट माउंट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए एक आपको क्या करना है, आपको सिंपली fstab नाम का जो फाइल है वहां पर इसकी एंट्री कर देनी है। जो पार्टीशन आपने क्रिएट किया है उस पार्टीशन की एंट्री fstab नाम के फाइल में करना है। तो सबसे पहले मैं mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। ओके, सो ऑलरेडी एक डायरेक्टरी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ओके, नो इशू। सो ऑलरेडी टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, तो मैं टेस्ट नाम के डायरेक्टरी पे ये जो पार्टीशन है इसको माउंट कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अभी सिंपली विम से या फिर vi से आपको इसे एडिट करना है, etc/fstab। ओके, तो यहाँ पर अभी आप इंसर्ट मोड में जाएंगे। इंसर्ट मोड में जाने के बाद आपको सिंपली से कॉपी करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। सो यहाँ पर आपको जो हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन का जो लोकेशन है वो यहाँ पे आपको दे देना है। सो SDC1, उसके बाद आपको ये जो है ये फाइल सिस्टम है। तो फाइल सिस्टम हमने जो अलोकेट किया था दैट इज़ ext4।
सो इसको हम लोग सेव एंड एग्जिट कर देंगे। सो अभी क्या है कि अभी ये परमानेंटली माउंट हो चुका है, राइट। तो माउंट -a कर दूंगा मैं। सो अभी परमानेंटली माउंट हो चुका है ये। तो ये परमानेंटली माउंट हो चुका है, तो अभी इसके लिए मैं अगर कैट ओके df-th अगर कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये परमानेंटली माउंट हो चुका है। अभी ये देखिए टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी यहाँ पे माउंट हो चुका है। तो अभी अगर मेरा सिस्टम रिबूट हो जाएगा या फिर कुछ भी होगा, तो ये जो माउंटिंग है ये परमानेंट माउंटिंग है, तो ये अभी अनमाउंट नहीं होगा, राइट। तो बस ये एक चीज़ होती है। तो आप परमानेंट माउंट इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको परमानेंट माउंट हटा देना है तो आपको सिंपली FS टैब में जाके इंसर्ट मोड में जाके आपको ये सब चीज़ें हटा देना है। तो इस तरीके से आप लोग एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो जीपीटी का यूज़ करके। तो आप मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो अप टू 128 एंड इट्स वेरी इजी। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप ये सब कर सकते हो। अभी हाँ, और एक जर्नलिंग भी आप लोग कर सकते हो। तो जर्नलिंग के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। इट्स वेरी सिंपल कि आपको क्या करना है कि जब भी आप MKFS फाइल सिस्टम जब भी आप असाइन करते हो, ठीक है, तो उसके बाद -j आपको लगा देना है, राइट। तो -j का मतलब होता है जर्नलिंग। तो जर्नलिंग शुरू कर देगा फॉर दिस फाइल सिस्टम ऑफ द पार्टीशन। तो ये चीज़ है। उसके बाद और हाँ, तो और एक चीज़ है, मैं आपको लूपिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, लूप डिवाइसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी आप आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क ब्लॉक डिवाइसेस का जब आप लिस्टिंग करते हो, तो उस लिस्टिंग में आपको लूप डिवाइसेस भी आपको मिलेंगे, लूप 0, लूप 1, लूप 2। तो ये लूप 0, लूप 1, लूप 2 ये क्या है, क्या हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसको? क्या ये सच में एक ब्लॉक डिवाइस है या कुछ डिफरेंट चीज़ है? तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। सो लूप डिवाइस जो है ये क्या होता है कि सिस्टम में जो भी फाइल्स होती है, राइट, जो भी मतलब डिफरेंट तरह की फाइल्स होती है या फिर डायरेक्टरी होगी या फिर कोई भी डेटा होगा, तो वो डेटा जो है वो आपके हार्डवेयर में वो माउंट नहीं होता है, या फिर आपके हार्डवेयर में वो इंस्टॉल नहीं होता है या फिर माउंट नहीं होता है। तो उसको माउंट करने के लिए आप क्या करते हो, आपका जो रूट का जो फाइल सिस्टम है आप उसके ऊपर माउंट करते हो। सो दिस इज कॉल्ड लूप डिवाइस। तो चलिए मैं अभी आपको एक लूप डिवाइस बना के बताता हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को अभी अगर मैं LSBL की अगर मैं करूँगा, मैं लिस्टिंग कर दूंगा ब्लॉक डिवाइसेस की, तो यहाँ पर देखिए एक भी आपको लूप डिवाइस नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग अभी लूप डिवाइस क्रिएट करते हैं। तो लूप डिवाइस क्रिएट करने के लिए सिंपली मुझे अभी क्या करना है, ओके। तो टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी है उसी में लूप डिवाइस बना देता हूँ। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, आप f allocate -l से आप लोग वो जो फाइल है दैट इज टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी है आप उसको एक मेमोरी असाइन कर दो, राइट। तो उसको मेमोरी असाइन करने के लिए आप f allocate ये जो कमांड है ये यूज़ करोगे। उसके बाद में मेमोरी, फॉर एग्जांपल मुझे 3 GB मेमोरी उसे अलोकेट करनी है, सो +3 GB मैंने दे दिया है। देन उसके बाद आपको टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी है, यहाँ पर मैं एक फाइल नाम की डायरेक्टरी करता हूँ, तो ये मैं बना देता हूँ। सो नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस, ओके। सो स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो स्पेस आपको देखने के लिए सिंपली df-h, अगर आप ये देखोगे, ओके
ओके, सो इसके लिए मुझे दूसरा कुछ देना पड़ेगा। सो एफ लोकेट हाइफन एल प्लस 1G देन टेस्ट देन फाइल। ओके, तो अभी क्या है कि फाइल नाम की जो डायरेक्टरी है इसको 1 GB जो है वो अलॉट हो चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी ये अलॉट हो चुका है तो फाइल नाम की जो डायरेक्टरी है दैट इज फाइल नाम की डायरेक्टरी जो है वो 1 GB की अभी क्रिएट हो चुकी है। अभी 1 GB की जो फाइल है वो मुझे मेरे हार्ड ड्राइव या फिर जो भी डिवाइसेस है, मेमोरी डिवाइसेस है, ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, उस पर मुझे अलोकेट नहीं करना है। ये मुझे माउंट करना है, ये मुझे माउंट करना है मेरे फाइल सिस्टम में, रूट का जो फाइल सिस्टम है उस पर। तो चलिए मैं उसको भी माउंट कर देता हूँ फाइल सिस्टम पे। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एल ओ सेटअप मतलब लूप का सेटअप पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा अवेलेबल। तो ये देखिए लूप 0 जो है ये अवेलेबल है, तो लूप 0 जो है ये अवेलेबल है। तो अभी सिंपली मैं कर देता हूँ एल ओ सेटअप, उसके बाद डेव लूप 0 राइट, उसके बाद मैं ये टेस्ट सेटअप, शायद यही होगा, डेव लूप 0 टेस्ट देन टेस्ट देन फाइल। ओके, तो ये देखिए ये अभी लूप जीरो नाम का जो एक फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जो लूप डिवाइस है वो क्रिएट हो चुका है। तो LSBL के अगर मैं कर दूंगा तो ये देखिए लूप 0 नाम का जो डिवाइस है वो क्रिएट हो चुका है। इसका साइज 1.9G बता रहा है। देन ये लूप डिवाइस हो गया, राइट। तो ऐसे जो है लूप डिवाइसेस आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद अगर आपको इसे रिमूव कर देना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो फाइल क्रिएट की थी आपने उसको डिलीट कर देना है। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। फाइल था मेरा टेस्ट, उसके बाद फाइल, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं LSBL के अगर करता हूँ तो फिर से लूप 0 बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसे रिबूट कर दूंगा तो अभी रिबूट करने के बाद सिस्टम रिबूट हो जाएगा और फिर वो जो लूप 0 जो आपको बता रहा था लूप डिवाइस जो हमारे ब्लॉक डिवाइस में जो शो हो रहा था वो शो नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 ओके। अभी मैं LSBL के अगर कर दूंगा तो ये देखिए अभी लूप डिवाइस जो है ये नहीं दिख रहा है। तो होप सो गाइस के आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा और जो टॉपिक है GPT पार्टीशन ये आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो गया होगा।
So thank you so much guys for watching my video. Have a good day. Bye.